दोस्तों ग्रामीण बैंकों में काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है जो कि 9995 पदों पर होने वाले हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुके हैं। ये बहाली जो कंडक्ट करवा रही है IBPS RRB के द्वारा जो है कंडक्ट कराई जा रही है, जिसके लिए कैसे फॉर्म को भरना है मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। देखिए इसमें बहुत सारे पद है, इसमें कलर का पद है, साथ ही साथ ऑफिसर का पद है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लर्क वाले पद के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही साथ इसका फॉर्म कौन भर सकते हैं, आपकी उम्र सीमा क्या होगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। अपने स्क्रीन पर चलते हैं और पूरी जानकारी डिटेल में बताते हैं। दोस्तों ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है, यहीं से आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब इस पोर्टल पर आने के लिए आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होगा, उसे ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ऑनलाइन अपडेट STM.in का यह ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इसे ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में ही आपको मिलेंगे IBPS RRB वैकेंसी, जिस पर आपको क्लिक करना है। पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में बताई गई है, जिसको आप एक बार अपने स्तर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। और नीचे आने के बाद यहाँ पर एज के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी मिल जाएगी और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई करने का 2 लिंक मिलेगा। एक आपका ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क के पदों पर बहाली है, इसके लिए डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म खुलेगा, जो कि ग्रुप B स्तर की ये वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 जून से स्टार्ट है। अंतिम तिथि 27 जून 2024 तक रखे गए हैं। एक और आपकी पद इसमें रखे गए हैं जो कि ऑफिसर सर्कल का है, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप A स्तर की बहाली है, जिसके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया सेम डेट से स्टार्ट है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे एज जो है यहाँ पर ग्रुप B स्तर के लिए अप्लाई करेंगे जो कि ऑफिस असिस्टेंट का है कलर के पदों पर, तो इसमें 18 साल से 28 साल आपकी होने चाहिए। वही ग्रुप A स्तर की पद पर अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है असिस्टेंट मैनेजर का है, जिसमें 18 से 30 साल है, और एक आपका जो है मैनेजर का है 21 से 32 साल है, और एक सीनियर मैनेजर का 21 से 40 साल है। जिसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपके पास बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको आना चाहिए, और आपके पास जो है कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसी अनुसार देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर का है, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगे गए हैं। बाकी मैनेजर के पद है तो सबके लिए क्वालिफिकेशन आपको बताई गई है। अब आइए समझते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो में मैं प्रॉपर ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी नाम होगा फर्स्ट नेम डालेंगे, उसी नाम को दोबारा से डालेंगे। जो मिडिल नेम है यहाँ पर डालना है, मिडिल नेम को दोबारा डालना है। लास्ट नेम जो होगा उससे डालना है, उससे दोबारा से डालेंगे, पूरा नाम शो करेगा। जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम कुमार हो जाएगा, इस अनुसार आप फिल करेंगे। फिर नीचे आना है, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है वो नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डालना है। अल्टरनेट नंबर है तो आप दे सकते हैं। जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी @ से पहले आपको इस बॉक्स में देना है। @ के बाद जो भी होगा, जैसे gmail.com होगा तो gmail.com आपको यहाँ पर चुन लेना है। फिर उसी ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर आपको फिल करना है। @gmail.com के साथ कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड को संभाल कर रखेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका गाइडलाइन मिलता है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपको बताई गई है कि फ़ोटो जो है आपका किस प्रकार होगा, उसका क्या साइज रहेगा, वो भी देख लीजिएगा। देखिए हमेशा ध्यान ये रखिएगा कि फ़ोटो जब भी अपलोड करें तो फ़ोटो आपका वो रिसेंट का कलरफुल होना ज़रूरी है। उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर का होना चाहिए और एक कलर का प्लेन बैकग्राउंड
वाइट बैकग्राउंड, ये सब जो है बेटर होता है। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि फ़ोटो जब भी आप क्लिक करवाते हैं उस समय आपका फेस अच्छे से उसमें दिखना चाहिए, और कोई भी आपने जो है ग्लासेस उपयोग नहीं किया हो, चश्मा, टोपी ये सब नहीं लगाया हो, इस प्रकार का फ़ोटो आप लगाएंगे। ये गाइडलाइन होता है। सिग्नेचर के बारे में भी आपको जानकारी दिए गया है कि सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB में आपको अपलोड करना है, और ध्यान ये रखना है कि कैपिटल लेटर में जो है सिग्नेचर आपको नहीं करना है। बाकी लेफ्ट थंब भी बोले गए हैं, तो लेफ्ट थंब जो आपका होगा इसका साइज 20 से 50 KB में होगा, जो कि आपको वाइट पेपर पर करनी है। ब्लैक और ब्लू इंक वाला जो होता है उससे आपको करना है। तो ये गाइडलाइन है, इसको अवश्य फॉलो करिएगा। अब देखिए फ़ोटो इसमें 2 प्रकार का आपको देना है। सबसे पहला कि एक फ़ोटो तो आपको स्कैन कर देना है जो कि यहाँ पर अपलोड होगा। एक फ़ोटो आपका क्या है कि लाइव कैप्चर होगा, इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वेबकैम नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर क्लिक हियर टू QR कोड पे जब क्लिक करेंगे तो इससे QR कोड को स्कैन अपने फ़ोन से करेंगे तो वो कैमरा की तरह काम करेगा, वहाँ से आप कैप्चर कर भी दे सकते हैं। तो आइए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कैप्चर इमेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पहले आपको इसको अलाउ करना होगा, और देखेंगे यहाँ पर आपके जो वेबकैम होंगे उसमें इस प्रकार जो है फ़ोटो आना शुरू हो जाएगा। आप सिंपली कैप्चर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर फ़ोटो आपका सही है तो सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, सेव वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी फ़ोटो है वो इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। अब एक फ़ोटो आपको अपलोड करना है, जो कि यहाँ पर क्लिक करेंगे वो फ़ोटो भी यहाँ आ जाएगा। आप सिंपली इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, फिर सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है, इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे कैटेगरी पूछी गई है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे चयन कर यहाँ से ओके करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर आप एस करेंगे, तो एस करेंगे तो यहाँ पर और भी जानकारी खुल जाएगी कि जो दिव्यांगता है किस प्रकार का है वो बताएंगे। उसके अलावा यहाँ पर सब टाइप बताएंगे, तो ये सब जानकारी आपको देनी है। अगर आप दिव्यांग नहीं है सिंपली यहाँ पर नो करेंगे, तो ये सब जानकारी जो है आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए अगर उनको चाहिए तो आप बताया यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा गया कि 1984 में जो दंगे हुए थे इसमें से आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई डेथ किए थे उस परिवार के अगर आप है तो ऐसे में आप एस करें, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपसे पूछा गया कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब आपकी धर्म कौन सी है, आप उससे यहाँ से चयन करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यहाँ पर एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो इसमें इसकी जानकारी आपको देनी होगी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहीद के पोता पोती होते हैं, तो अगर है तो आप एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जो डिटेल आप पर अप्लीकेबल है उससे ही एस नो में आप जानकारी दे, जो नहीं है आप नो कर दे। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे कुछ लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कोई विधवा हो सकती है, कोई डिवोर्स वोमेन हो सकती है, तो इस प्रकार का है तो आप एस नो में जानकारी को आप दे सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आपने इससे पहले CWE CRP RRB के लिए अगर फॉर्म आपने भरा है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी नेशनलिटी में आपको इंडियन चयन करना है। आपका जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट यूटी से आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे आप चयन करेंगे। लेकिन भाई मेरे इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जिस भी स्टेट जो भी यूटी से आप अप्लाई करते हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आप जानते होंगे, तभी वहाँ से अप्लाई करिएगा, अन्यथा बाद में आपको परेशानी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सेंटर बताना है कि जो आप रखना चाहते हैं उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर आपका मेन एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर आप रखना चाहते हैं उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय आपको एक आईडी कार्ड देना होगा। इस पर टिक करेंगे तो कई सारे अलग अलग आईडी कार्ड का आपको ऑप्शन है, आप जो भी देना चाहे उससे आप यहाँ से चयन करेंगे और अपना आईडी कार्ड का नंबर जो है यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे आधार डाला है तो आधार नंबर आप यहाँ पर देंगे। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो पेपर का मीडियम है वो आपको यहाँ पर चयन करना है। फिर पर्सनल कुछ डिटेल पूछी जाएगी जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा, डेट, मंथ और ईयर यहाँ से चयन करना है। बाकी आपका जो एज कंप्लीट होना चाहिए 1/6/2024 के अनुसार होगा। आपका जेंडर जो भी होगा, मेल या फीमेल है, वो जानकारी देंगे। आधार नंबर आप यहाँ पर दे देंगे, पैन नंबर है तो दे देंगे। उसके अलावा अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो एस करें, नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जुड़वा होंगे तो एस करेंगे,
ये तो उसका जेंडर जो है आपको बताना होगा, नहीं है तो ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पिताजी का नाम, माताजी का नाम आपको फिल करना है। कोई अगर मैरिड है तो उनको अपना हस्बैंड का भी नाम देने की ऑप्शन आ जाएगी, आप दे सकते हैं। बाकी एड्रेस देना है जो कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, इसका मतलब होता है कि आप जहां रहते हैं वो एड्रेस दीजिए। अब एड्रेस 1 में आप अपना विलेज लिख सकते हैं, या मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र से है तो आपका सेक्टर हो सकता है, तो जिस भी अकॉर्डिंग हो आप अपने अकॉर्डिंग देंगे। ग्रामीण क्षेत्र वाले होंगे तो विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन आप दे सकते हैं। स्टेट आपको बता देनी है और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी उससे आपको चयन करना है, पिन कोड देना है। अगर मान लीजिए आपका जो परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस दोनों सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करनी है। अब यहाँ से जो है एक एड्रेस चूज करनी होगी जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए, तो कोई भी एड्रेस आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाकी आपके लिए जितना भी पेमेंट लगेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट योर डिटेल, जिस पर क्लिक करेंगे देखेंगे कि कोई डिटेल छूटता तो नहीं है। उसके बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें क्वालिफिकेशन बतानी है। अब क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएशन किया होगा, अलग अलग स्ट्रीम में किया होगा। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बीएससी, बीकॉम, बीए, बीई, बीटेक, बीसीए जो भी आपने किया है सभी का नाम मिलता है। ना मिले तो अदर को भी चुनकर आप अपना नाम लिख सकते हैं जो आपने किया होगा। अब इसमें बताना है कि भाई इसमें सब्जेक्ट आपका कौन सा है, उससे आप चयन करेंगे। आपको डेट ऑफ पासिंग पूछा गया है, मतलब कि आपने इससे कब पास किया है वो डेट यहाँ से, वो मंथ और जो भी ईयर होगा उससे आपको यहाँ से चयन कर देना है। बाकी आपको बताना है परसेंटेज में कितना परसेंट आपका नंबर उसमें मिले हैं वो बताएंगे। और यहाँ से बताना है जैसे कि आपका कौन सा क्लास है, कौन सा ग्रेड है, वो जानकारी आप दे सकते हैं। कोई अगर पीजी किया है तो पीजी की जानकारी ऐड करेंगे। प्रोफेशनल कोई कोर्स किया है तो उसकी जानकारी ऐड करेंगे। अदर कोई कोर्स है तो उसकी भी जानकारी ऐड कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यहाँ पर इस करेंगे। बाकी बताएंगे कि कंप्यूटर का जो नॉलेज है कि कंप्यूटर के बारे में क्या नॉलेज है। जैसे मान लीजिए आपने एडीसीए किया होगा तो एडीसीए में बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है, जिसमें आपको जो है एमएस वर्ड आपको सिखाई जाती है, एमएस ऑफिस होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। ये सब जानकारी जो है यहाँ पर कॉमा लगाकर या ऐसे स्पेस देकर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया है कि जो लोकल लैंग्वेज है वो आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो अब ये पता कैसे चलेगा, तो देखिए जो भी स्टेट यूटी आपने अप्लाई करते समय चुना होगा, आप यहाँ पर अगर एस करते हैं तो यहाँ पर बताएगा कि भाई इस स्टेट यूटी के लिए आपका लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी है, ये आप जानते हैं या नहीं, आपका अलग अलग शो करेगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर इसे छोड़ सकते हैं। बाकी कुछ अदर जानकारी आपसे पूछी जाती है जिसमें बोला गया है कि इसमें क्या है कि पीईटी के लिए आपका एक जो है प्री एग्ज़ाम को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकती है। तो अगर आप ये लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये जो है इन कैंडिडेट को मिलेगा जो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल कैंडिडेट होंगे, तो इन सबको दिया जाता है। लेना चाहे तो एस करेंगे तो फिर आपको सेंटर बतानी होगी, नहीं लेना चाहे तो आप नो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसमें बताया गया कि आप पर जो है किसी भी प्रकार की कोई पेनाल्टी तो नहीं लगी है या कोई जो है मुकदमा तो नहीं है, ये सब के बारे में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। नीचे आना है, यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में पूछा गया कि जो लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे इंग्लिश आप पढ़ना जानते हैं तो इस पर टिक करेंगे, लिखना जानते हैं तो इस पर टिक करेंगे, बोलना जानते हैं तो टिक करेंगे। मान लीजिए आप बोलना नहीं जानते इंग्लिश को तो यहाँ पर अनटिक रहने देंगे। फिर हिंदी है तो हिंदी आप पढ़ना, लिखना, बोलना सब जानते हैं तो इस प्रकार टिक करेंगे। अदर भी लैंग्वेज जानते हैं तो आप बता सकते हैं, इस प्रकार डिटेल देना है। फिर वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है बैंक का प्रेफरेंस देना है। अब बैंक का प्रेफरेंस जो है स्टेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे बिहार में हमने डाला है तो बिहार में 2 प्रकार की इनका बैंक चलता है, एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो इसका प्रेफरेंस आप देंगे। अब देखिए इसकी जानकारी आप खुद से भी देख सकते हैं इनके नोटिफिकेशन के। जब 46 नंबर पेज पर आएंगे तो आपको अलग अलग स्टेट में बताए गए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में इनका ये बैंक चलता है कि इसमें किस कैटेगरी में कितनी बहाली है वो भी आप देख पाएंगे। बिहार में ये चलता है, गुजरात में ये चलता है, हरियाणा में ये चलता। तो ये सब जानकारी आप नोटिफिकेशन में आकर देख सकते हैं। जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वहाँ का आप
चूज कर सकते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चयन करते हैं, उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जिसमें पूरी जानकारी आपको देख लेनी है। उसके बाद नीचे आना है, आपको डिक्लेयर करना है। जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पहला तो सबको आई एग्री करना है, दूसरा उनको आई एग्री करना है जिनका नाम जो है जो भी आईडी कार्ड आपके पास है उससे मैच करता हो, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। और ये लास्ट वाला ऑप्शन उनके लिए है जिनका मान लीजिए आईडी कार्ड पे नाम कुछ और है और उनका सर्टिफिकेट पे कुछ और है, तो आपको इस पर टिक नहीं करेगा और इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड वाले में रिडायरेक्ट करता है, जिसमें आपका लेफ्ट थंब जो इम्प्रेशन है उसको अपलोड करना है। उसका गाइडलाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर देनी है। अब हैंड रिटन में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन के 60 नंबर में आपको बताया गए हैं, जैसे आई, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है और ये जो पूरा मैटर है ये आपको लिखना है एक सफ़ेद पेज पे, ये ध्यान रखिएगा। और उससे यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैन कर अपलोड करेंगे, कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड को डालेंगे, प्रोसीड वाले विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड को स्कैन करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसे स्कैन कर आप पेमेंट को करेंगे। पेमेंट पूरा होने के बाद इसका जो प्रिंट मिलेगा उससे निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताया। आगे की जो भी अपडेट होगा वो अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए, जहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।